बॉलीवुड में कपूर खानदान में ऋषि कपूर का करियर सबसे सक्सेसफुल करियर रहा है। दर्शकों तक एक सदाबहार एक्टर के रूप में ऋषि कपूर ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऋषि अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन आपको ले चलते हैं उनके फिल्मी सफर पर। दरअसल बॉलीवुड में कपूर खानदान में ऋषि कपूर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। दर्शकों तक लोगों तक अपनी पहचान बनाने में ऋषि कपूर ही सबसे ज्यादा सुपरहिट साबित हुए। बताते चले कि ऋषि कपूर के बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी बॉबी। जी हाँ, इस फिल्म से ही ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया भी नजर आई और इस फिल्म से ही ऋषि कपूर को पहचान मिली। 1973 में आई ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को प्रशंसक आज भी देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन उनके पिता राज कपूर ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और ऋषि को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। हालांकि ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि फिल्म बॉबी वास्तव में मेरा नाम जोकर के कर्ज का भुगतान करने के लिए बनाई गई थी। दरअसल राज कपूर को एक प्रेम कहानी बनानी थी और वो बॉबी में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। इसलिए फिर राज कपूर ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी बनाने का फैसला किया और फिर फिल्म बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने उस दशक की में कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया था। फिर 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में ऋषि के अलावा अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने साथ में अभिनय किया। बताते चले कि यह फिल्म उस समय की सुपर हिट फिल्मों में से एक थी। ऋषि कपूर ने पहली बार अभिनेत्री और पत्नी नीतू सिंह के साथ फिल्म जहरीला इंसान की। हालांकि उस समय तक दोनों की शादी नहीं हुई और इस फिल्म के बाद ऋषि और नीतू ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें कि कभी कभी दूसरा आदमी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। बताते चले कि इसके बाद दोनों ने 1980 में शादी रचा ली और शादी के बाद 1980 में ऋषि ने टीना मुनीम के साथ निर्देशक सुभाष घई की थ्रिलर फिल्म कर्ज में अभिनय किया, जो कि एक बेहद ही लोकप्रिय साउंड ट्रैक के साथ एक क्लासिक फिल्म बन गई। ऋषि कपूर के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की अगर हम बातें करें तो भला संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रोग कैसे कोई भूल सकता है। इसके बाद ऋषि ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म सागर की, जिसे कि प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया। इस फिल्म में ऋषि ने डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया था। ऋषि कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म आज यानी कि 4 सितंबर को 1952 को उनके पारिवारिक घर राज कपूर बंगला माटुंगा दक्षिण बॉम्बे में हुआ था। ऋषि कपूर के माता पिता का नाम राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा है। इसके अलावा भी ऋषि ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिनमें कि नसीब, कातिलों के कातिल, कूली, दोस्ती दुश्मनी, घर घर की कहानी और घराना जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। इसके बाद ऋषि ने यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के साथ भी अभिनय किया था। बताते चले कि ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। जी हाँ, एक दौर में बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे ऋषि कपूर का साल 2020 में महज 67 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया था। जी हाँ, लाखों दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की राह पर चलते हुए बॉलीवुड में ही करियर बनाया और फिर उसके बाद ऋषि कपूर का नाम जग जग में जाने लगा। ऋषि ने बड़े पर्दे पर कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। बताते चले कि ऋषि ने बाद में शादी भी रचा ली, लेकिन बताते हुए कि बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ऋषि और नीतू कपूर की जो लव स्टोरी है वो एक दौर में बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋषि कपूर की ही लव स्टोरी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी थी। बताते चले कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर एक दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर उसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी जो थी वो लोगों के दिल और जहन में उतरने लगी। कहते हैं कि पहले इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, उसके बाद ये झगड़े प्यार में तब्दील हो गए। कहते हैं कि ऋषि कपूर नीतू संग काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े करते थे और फिर इसके बाद उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली। बताते चले कि ऋषि कपूर और नीतू की जो लव स्टोरी है वो आपको भी जान के काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ऋषि कपूर और नीतू की लव स्टोरी कैसे हुई थी शुरू, जाने के लिए देखें हमारी ये रील। विवेक की मां यशोधरा ओबरॉय की फैमिली पंजाबी है, जिनकी फैमिली चेन्नई में सेटल है और उनका बड़ा बिजनेस है। इस वजह से विवेक की मां तमिल भाषा भी जानती है और इसी वजह से विवेक को हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और तमिल भाषा भी अच्छे से आती है।
विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय की स्टोरी, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, लेकिन उनके लव स्टोरी का अंत साल 2002 ख़त्म होते होते होने लगा था। साल 2002 ख़त्म होते होते वजह ये थी कि सलमान खान को पॉजिटिव नेचर था और सलमान से दूरी बनाने के लिए ऐश्वर्या फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होने लगी। उस दौरान वो क्या हो गया ना कि शूटिंग कर रही थी जब उनकी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक के साथ उनकी दोस्ती हुई और नज़दीकियाँ बढ़ी। कुछ महीनों में विवेक ऐश्वर्या को डेट करने लगे और इस बात से सलमान बहुत गुस्से में रहने लगे। उसी दौरान उन्होंने विवेक को धमकाना भी शुरू किया, जिसके बारे में विवेक ने खुद बताया था। बताते चले कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2003 को विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें कि सलमान पर गंभीर उन्होंने आरोप भी लगाए थे। यहाँ तक कि उस दौरान विवेक ने कहा था कि सलमान खान ने उन्हें रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगभग 40 फ़ोन किए। इस दौरान उन्होंने विवेक को गालियां दी और जान लेने की धमकी दी। उस दौरान विवेक ऐश्वर्या के किस्से सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हम ये बता दें कि विवेक का ऐसा करना ऐश्वर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने विवेक से भी दूरियां बनाई। इसके बाद ऐश्वर्या की दोस्ती अभिषेक से हुई और बाद में साल 2007 में उन्होंने अभिषेक से शादी कर ली। वहीं बाद में जब विवेक से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई और अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक की प्रियंका अलवास के साथ 2009 के आसपास मुलाकात हुई और प्रियंका को देखते ही उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी के लिए उन्हें प्रपोज कर दिया। 29 अक्टूबर 2010 को दोनों ने शादी की। बता दें, प्रियंका अलवा कर्नाटक के पूर्व विधानसभा सदस्य जीवराज अलवा की बेटी हैं और प्रियंका और विवेक के एक बेटा और एक बेटी है। विवेक ओबरॉय ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी 2002 से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मस्ती, युवा, शूटआउट लोखंडवाला, दम, क्रिश 2, ग्रैंड मस्ती, साथिया, जिला गाजियाबाद, होम डिलीवरी जैसे कई फिल्में की। फिल्मों में विवेक के खास करियर तो नहीं बना, इसलिए उन्होंने फिल्मों के साथ बिजनेस भी जारी रखा। बताते चले कि ऋषि कपूर जब अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान थे तब दिल का दर्द नीतू कपूर से शेयर करते थे। एक बार नीतू कपूर उनके साथ नहीं थी तो वो काफ़ी अकेला फील कर रहे थे। ऋषि कपूर ने तब पहली बार नीतू को दिल से मैसेज भेजा, सिकड़ी बहुत याद आई। इसी के बाद दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। बताते चले कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर के इश्क की शुरुआत बेहद ही फिल्मी है। दोनों ही फिल्म एक्ट्रेस थे और दोस्त थे, लेकिन इनकी दोस्ती कैसे इश्क में बदल गई, ये बहुत ही मज़ेदार सा किस्सा है। असल में इसकी शुरुआत ऋषि कपूर के ब्रेकअप के दिनों से हुई, जब उनका दिल किसी और के इश्क के लिए रोता था। इस दौरान नीतू कपूर ने उन्हें सहारा दिया और फिर इन दोनों के दिल मिल गए। ऋषि कपूर के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी लव स्टोरी। बताते चले कि उनके जब फिल्मों में उन्होंने कदम रखा था तब उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी हसीना थी। दोनों का इश्क तेज़ रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अचानक से उस हसीना ने ऋषि कपूर से दूर जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से ऋषि कपूर का दिल छलनी की तरह चल गया और वो दिन रात परेशान रहने लगे। जब ऋषि कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के सितम सह रहे थे तब उनका साथ दिया नीतू कपूर ने। अदाकारा नीतू कपूर के अनुसार ऋषि कपूर फिल्म सेट पर अक्सर अपनी परेशानियां उनके साथ शेयर करते थे। नीतू उन्हें दर्द कम करने की सलाह देती थी। ऋषि और नीतू कपूर की दोस्ती की शुरुआत ही ऐसे हुई। करियर के शुरुआती दिनों में ऋषि कपूर और नीतू कपूर के कई साथ फिल्में की और इन फिल्मों के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच पक्की दोस्ती हो गई। ऋषि कपूर को भी नहीं पता था कि जब उन्हें नीतू कपूर की आदत हो गई। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब नीतू कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर गई। नीतू कपूर जब अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर गई तब ऋषि कपूर ने उन्हें बहुत मिस किया। उन्होंने नीतू कपूर को एक तार भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था, सिकड़ी बहुत याद आई। इस पत्र के बाद दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। फिलहाल आपको इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं।